ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है कि किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। यानी कहने का मतलब जीव के बहुत सारे समूह आप देखे होंगे इस चैप्टर में जब पढ़ रहे होंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, जगत फंजाई, तो ये सभी जो हैं, तो इन सभी में जो अलग अलग जीवों को रखा गया, ये किन आधार पर रखा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हम इसमें लिखेंगे उत्तर में कि जीवों के आपसी समानताओं, यानी कहने का मतलब अगर हम मोनेरा में रख रहे हैं तो मोनेरा में वैसे जीव को रखेंगे जो मान लीजिए 1 2 3 ये 4 जीव है, तो चारों के गुण आपस में मिलते हों तभी हम इसको मोनेरा जगत में रखेंगे। ठीक है, अन्यथा इसको मोनेरा जगत में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जीवों के आपसी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल लेकर के भी समझाया है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आदिम जीव किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। देखिए, आदिम जीव वे जीव होते थे ना जो आज से बहुत समय पहले, यानी जीव पर पृथ्वी पर वो जीव के रूप में पहली बार आए, उनमें कोई अलग परिवर्तन नहीं पाया गया, तो ऐसे जीव को हम आदिम जीव के नाम से जानते हैं। उत्तर में आपको कैसे लिखना है, देखिए हमने उत्तर में ऐसे लिखा है, वैसा जीव जो शुरू में धरती पर अवतरित हुए यानी जन्म लिए, ठीक है, वे आदिम